सभी विद्यार्थियों को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेस मंत्र एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको खुद को समझ में आएगा कि हम वाकई में बहुत ही शानदार और अच्छे से आंसर दिया है। तो आपको कक्षा 10वीं में कैसे पास हूँ वो बेस्ट ट्रिक आपको जाननी है कि वो कैसे पास होना है आपको, या कौन सी ट्रिक जाननी है। तो ट्रिक जानने से पहले आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आए और मैं आपको पूरी जानकारी अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी सारी जानकारी कैसे कौन से बेस्ट ट्रिक अपनाने हैं अपनों को, वो सारी जानकारी बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कक्षा 10वीं में कैसे पास हूँ, बेस्ट ट्रिक 2022-23। कक्षा 10वीं में कैसे पास हूँ, बेस्ट ट्रिक। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे यहाँ पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें आज आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं विद्यार्थियों को पास होने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों, बिल्कुल बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी और सारी सुविधाएं आपको पता चल सके और कौन सी ट्रिक है वो अपन जान सकें। चलो जानते हैं दोस्तों। जैसा कि सभी को पता है 2022 के जून के समय से शिक्षा सत्र 2022-23 प्रारंभ हुआ है, जिसमें संभावना है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सभी विषयों में अथवा 6 विषयों में उत्तीर्ण अंक लाना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। आज मैं आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को किन किन विषयों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए सभी के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूँ। कई विद्यार्थियों को गणित में बहुत ही डर लगता है, वाकई में बहुत डर लगता है गणित में कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा मैथ्स में पेपर पूछा जाएगा। उसके लिए भी ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त दे रखी है, जबकि गलत बिल्कुल सरल होती है। आज गणित के बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी कि कैसे आसानी से सीखा जाए। तो अपन सारी जानकारी सीखेंगे और सारा सिलेबस अच्छी तरह से ट्रिक के अनुसार समझेंगे। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इसके बाद ही वे कक्षा 10वीं की परीक्षा के पास कर सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। मॉडल पेपर तैयारी को बेहतर करने का सबसे शानदार तरीका मॉडल पेपर का रहेगा आपका, है ना। और आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत 33 रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल अंक 25 नंबर का रहेगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर का तरीका जानने के लिए बेहद आसान तरीका। कक्षा 10वीं MP बोर्ड परीक्षा मार्च 2023, कक्षा MP बोर्ड रिजल्ट मई 2023। आप जानते ही होंगे सब सारा। परीक्षा कॉपी लिखने का सही तरीका मॉडल पेपर सोल्व करके आप इसकी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। एग्जाम कॉन्डक्ट MP बोर्ड रिजल्ट MP BSc.NIC/2018। परीक्षा का परिणाम 2023 600 अंक का रहेगा। सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। सबसे पहला पॉइंट आया है सिलेबस के अनुसार तैयारी कैसे करें। तो हर एक पॉइंट दिया गया है, तो इसको सबसे पहले सिलेबस के अनुसार तैयारी कैसे करें तो पूरा जान लेते हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वे MP बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर करने के लिए सिलेबस के अनुसार ही तैयार करें। आपको सबसे पहला मेन पॉइंट हो गया है सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें। विद्यार्थियों के लिए सिलेबस एक अति महत्वपूर्ण इकाई है जिसके तहत विद्यार्थियां 100% अंक भी हासिल कर सकता है। सिलेबस के अनुसार आपको करना है, ज़रूरी है। कई बार विद्यार्थियों को सिलेबस का ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण से वे पूरे वर्ष भर तैयारी तो करते हैं फिर भी अपने हिसाब से परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहता है तो उसे सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के माध्यम से विद्यार्थियों प्रत्येक चैप्टर से उतने ही प्रश्न पढ़ता है जितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, मैंने इस चैनल में अच्छे वीडियो भी डाले हैं जो कि परीक्षा से संबंधित और सिलेबस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन पेपर को अच्छे से आप समझ लेना और अंत तक तो ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए क्या पढ़ना और क्या छोड़ना ज़रूरी है।
दोस्तों सिलेबस में इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है कि विद्यार्थी केवल सिलेबस को पढ़ता रहेगा तो वह कभी भी परीक्षा में टॉप नहीं कर सकता है, वह केवल नॉलेज प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए जरूरी नॉलेज प्राप्त करने के साथ साथ परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना भी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु रहेगा आपका समय सारणी के अनुसार पढ़े। तो आपका समय सारणी के अनुसार पूरा पढ़ोगे ताकि आगे समझ में आए। इसका बिंदु पूरा अच्छे से विवरण जान लेते हैं। दोस्तों कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है, परंतु समय अनुसार यदि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते तो एक दिन बाद आप बहुत बड़ी तैयारी कर पाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम कक्षा 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें तो आपको प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार प्रत्येक विषय को बराबर महत्व देना होगा। प्रत्येक विषय को महत्व देना पड़ेगा आपको, और एक ऐसा टाइम बना लीजिए कि हमको 2 घंटे इसको पढ़ना है और 2 घंटे इस सिलेबस को पढ़ना है और 2 घंटे इस सिलेबस को पढ़ना है, ताकि आपकी पढ़ाई होती रहे और पूरा सिलेबस आखिरी तक हो जाए। ऐसा करने से आप प्रत्येक विषय को सही ढंग से सही तरीके से पढ़ पाएंगे। समझ में आया होगा आपको पूरा, समय के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। अगला रहेगा स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखें। साथ ही साथ बहुत सारे रहते हैं कि दिन में भी पढ़ाई करते हैं, रात में भी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें वीकनेस रहता है, कोई बुखार आ जाए, कोई ये हो जाए, तो उसमें आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका विवरण पूरा जान लेते हैं इसका। कभी कभी अच्छी तैयारी करने वाला विद्यार्थी परीक्षा के समय थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण अपनी पूरी परीक्षा को बर्बाद कर लेता है। साथियों लास्ट में पेपर के टाइम बहुत ही तबीयत खराब हो जाती है ना, तो बहुत दिक्कत आती है और फिर कहीं ना कहीं हुआ है फेल भी हो जाता है। दोस्तों विद्यार्थियों को पास होने के लिए किसी विशेष टिप्स की ज़रूरत नहीं है, परंतु थोड़ी थोड़ी प्रतिदिन पढ़कर अपने भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखकर ही तैयारी करें। एक दिन का स्वास्थ्य खराब होने से 4 दिन की पढ़ाई बहुत बुरा असर पड़ता है। तो विद्यार्थियों बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। खास कर दो आपको दिन का अच्छा लगता है तो दिन में पढ़ें, आपको रात का अच्छा रात को अच्छा, लेकिन अपनी नींद को समय दे पूरा। 7 घंटे तो आपको देना ही ज़रूरी है मिनिमम। डॉक्टर ने भी बोल रखा है कि 7 घंटे नींद निकालना बहुत ज़रूरी है। अगला भी अगला बिंदु आएगा आपका कौन से विषय को कैसे पढ़ें। तो आपको मेन पॉइंट आपका आ गया है कौन से विषय को कैसे पढ़ें। चलिए इसका विवरण जान लेते हैं। कक्षा 10वीं में पढ़ाई करना और कक्षा 10वीं को केवल उत्तीर्ण कर लेने से कुछ नहीं होता। ज़रूरी है कि कक्षा 10वीं में हम टॉप कैसे करें। दोस्तों टॉप करने वाले विद्यार्थियों को रात दिन पढ़ाई नहीं करते, परंतु उनके पढ़ने का तरीका पूरी तरीके से बना लेते हैं। दोस्तों यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सभी विषयों के बारे में पता होना चाहिए कि दूसरे को किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया है कि 2-2 घंटे हर सिलेबस को देना है, ताकि आपको पूरा अच्छे से पूरा सिलेबस पूरा लास्ट तक हो जाए। अगला बिंदु है आपका गणित विषय में कैसे पास हो। तो इसका आप पूरा देख लेते हैं, जो कि गणित में बहुत ही डर लगता है। तो इस बिंदु का आपको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि अच्छे से समझ में आए। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी उम्र में थोड़ी कम और समझदार भी कम होते हैं, जिस कारण से वे गणित विषयों को उचित ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। गणित जैसे विषयों के पास करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जो प्रतिदिन होती रहे। गणित जिसमें सबसे जरूरी विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस करना। यदि विद्यार्थियों प्रतिदिन विषय को प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन इस विषय से टॉप कर जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी गणित विषय में कमजोर है तो वह किसी अच्छे अध्यापक के पास पर्सनल कोचिंग भी ले सकता है। इसके बाद वह निरंतर अभ्यास रहे तो परीक्षा के आने से उस विषय बेहद ढंग से तैयार करना पाएगा। गणित विषय में सबसे जरूरी विद्यार्थियों के लिए कॉन्सेप्ट समझना। यदि विद्यार्थियों को गणित विषय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो विद्यार्थियों किसी भी सवाल को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकता है। आपको है ना कॉन्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। चलिए चलते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। गणित विषय के कॉन्सेप्ट के साथ इस विषय का बेहतरीन नोट्स बनाते जाएं तो आप आपके परीक्षा के समय बेहतरीन रिवीजन कर पाएंगे। तो अगले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपने अलग कॉपी में उतार लेना है, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम पे वो ही करना है। दोस्तों किसी अन्य विद्यार्थियों की नोट्स कभी भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आती जितने अच्छे से हमको हमारे ही हाथ के द्वारा बनाए गए नोट्स समझ में आते हैं। ये बात तो बहुत राइट है। तो बिल्कुल आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया विद्यार्थियों, आपको पूरा अच्छे से समझे
और फिर पेपर की अच्छे से तैयारी करें कि कौन सा पेपर अपने को किस तरीके से समझना चाहिए। 10वीं में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 2023 एमपी बोर्ड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और उसका भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो को उसको ज़रूर देख लेना। रुक जाना नहीं योजना 2022-23 रिजल्ट कब आएगा, एमपी बोर्ड न्यूज़। और एमपी बोर्ड की यह योजना हो रही है बंद, लाखों विद्यार्थियों को नुकसान। यदि कोई विद्यार्थी गणित से ज़्यादा कमज़ोर है तो वह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझकर निरंतर अभ्यास करता रहे तो वह गणित विषय में अच्छी तैयारी कर पाएगा। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी एक दिन एक टॉपर बन सकता है यदि वह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझकर लगातार अध्ययन करते रहे। तो गणित जैसे विषय में पास होना बेहद आसान है क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि बहुत ही आसान होते हैं और भी परीक्षा में आ जाते हैं। वर्तमान समय में 20 नंबर से अधिक विकल्प विद्यार्थियों के लिए दिए जाते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। 20 अंकों के विकल्प के बाद विद्यार्थी इतना पेपर दे सकता है कि वह उत्तीर्ण होने वाले अंकों को प्राप्त कर जाए। अगला बिंदु आएगा आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अंग्रेजी में पास होने का बेहद आसान तरीका और अच्छी ट्रिक। तो आप देख लेना इसका पूर्ण विवरण। दोस्तों, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई शुरू करने के शुरुआत से कठिन लगने लगती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी जैसा विषय भी उतना ही सरल है जितना गणित तथा हिंदी विषय है। आप यदि अंग्रेजी को सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी जैसे विषय में भी उतने ही अंक प्राप्त कर सकते हैं जितने आप अन्य विषय में ला सकते हैं। अंग्रेजी एक प्रकार की भाषा है जिसमें सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन यदि एक बार इस भाषा को सीख लिया तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी भर खुद के ऊपर गर्व करेंगे कि आपको बहुत कुछ आता है। यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है लाइफ में कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी जैसे विषय में पास होने के लिए विद्यार्थियों को केवल अंग्रेजी को समझना और उसका लगातार रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। अंग्रेजी के सभी में से अन्य विषयों की तुलना में रिवीजन ना करने से बहुत ही जल्दी भूल जाता है। तो आपको समझ में आया, अंग्रेजी की व्याकरण सीखना बहुत आवश्यक है। तो पूरा देखिए, पूरा विवरण दिया गया है। ये नहीं बता पाऊँगा मैं संस्कृत को कैसे सीखे। सबसे मेन पॉइंट संस्कृत को कैसे सीखें अपन जान लेते हैं कि कैसे सीखा जाए इसको। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में 100% अंक लाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि संस्कृत बहुत ही सरल विषय है। संस्कृत की व्याकरण को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप संस्कृत की व्याकरण से जाते हैं तो आप किसी भी प्रश्न का अर्थ निकाल लेंगे। संस्कृत के शब्दों की पहचान करना और उनका विच्छेद करना विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। संस्कृत के शब्दों में एक ऐसी अधिक शब्द जुड़े रहते हैं जिस कारण से पढ़ने में बहुत ही कठिनाई जाती है। लंबी शब्दों को छोटे रूप में पढ़ने के लिए उन्हें विच्छेद करने पढ़ना चाहिए। संस्कृत के कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमको सीखना होता है। संस्कृत में कारक सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप संस्कृत की व्याकरण के कारक सीख जाते हैं तो आप संस्कृत बेहद आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो आपको पूरा बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी विषय में ध्यान दें, मेरे को सारे बताने हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। आपके विशेष आपके लिए मैंने एक वीडियो अच्छे से बनाया है, तो प्लीज़ बिना इसकी भी अंत तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी सारी जानकारी और परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि कैसे परीक्षा में पास हो और कैसे पेपर आते हैं। अगला बिंदु, हिंदी विषय में ध्यान दें। हिंदी विषय में विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है व्याकरण के तौर पर उसे समझना और याद रखना। अगला बिंदु, हिंदी के व्याकरण, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार इन सभी के कॉन्सेप्ट समझना और इंकार से निकालना विद्यार्थियों को जरूर आना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों को हिंदी शब्दों की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार हिंदी के गलत शब्द हमारे बहुत से अंक कम कर देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के रचनाकार और इनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई बार हमें रचनाओं में समझने में नहीं आता है कौन से कवि कौन सी रचना को इंगित करता है। लेखक और उनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला बिंदु रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न विद्यार्थियों से पूछना क्या चाहता है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे समझना तो बहुत आसान है परंतु कभी कभी इसके कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं चढ़ते, इसलिए सामाजिक विज्ञान को बड़ी बारीकी से समझना जरूरी है। तीसरा बिंदु रहेगा, सामाजिक विज्ञान में कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। उनमें विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण है कि वह घटनाएं होने वाली समय सारणी को जरूर ध्यान रखें। कौन सी घटना कब हुई, किस सन में हुई, इसकी जानकारी अच्छी तरीके से होना चाहिए क्योंकि यह हमेशा कंफ्यूज करता है। ओनली ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहता है कि कौन सी घटना किस सन में हुई।
सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के लिए बहुत लंबे प्रश्न याद रखने के लिए होते हैं, जिस कारण से विद्यार्थियों को बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है महसूस होता है। तो सामाजिक जैसे विषय को आसान करने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा इसे कहानी के तौर पर सीखना चाहिए। इसको कहानी के तौर पर सीखना चाहिए और ख़ासकर तो सन और कहाँ हुई घटना वो ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञान का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु दोस्तों, विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंध रखता है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाले घटनाएं विज्ञान से संबंधित रखती है। विज्ञान को सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसमें हम अपने दैनिक जीवन में रिलेट कर समझे। अगला रहेगा आपका विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। उन्हें कॉन्सेप्ट को विद्यार्थी हमेशा नहीं रख पाता। इस कारण से विद्यार्थी विज्ञान में कभी कभी फेल हो जाते हैं। विज्ञान में अच्छे अंकों से पास होना है तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स और कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। तीसरा रहेगा भौतिक के नियम और सूत्र विद्यार्थी को हमेशा याद रखना चाहिए। चौथा, विज्ञान में हमें कोई भी चैप्टर ऐसे मिलते हैं जो केमिस्ट्री से जुड़े होते हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए किसी भी परमाणु के तत्व को समझना और उसके परमाणु क्रमांक याद रखना बेहद ज़रूरी है। कार्बनिक रसायन चैप्टर को विद्यार्थियों बड़ी आसानी के साथ सीखा जाता है। पाँचवा, विज्ञान में ये विद्यार्थियों को चैप्टर ऐसे मिलते हैं जो जीव विज्ञान से रिलेटेड होते हैं। ऐसे चैप्टर को विद्यार्थियों यदि लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आसानी से साथ सीखना हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान कठिन बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करते सीखते रहे तो एक दिन विद्यार्थी इस विषय में भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए कोचिंग करना जरूरी है। अगला बिंदु, दोस्तों, कई बार हम टॉप करने के लिए ऐसे विद्यार्थियां देखते हैं जिसे कभी कोचिंग नहीं पढ़ते परंतु वह परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का टॉप करने से सबसे बड़ा कारण होता है कि वह शुरुआत से ही मानसिक रूप से मजबूत हैं। यदि आप किसी भी विषय में कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हमें उस विषय की कोचिंग कर लेना चाहिए, तो आप कोचिंग कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अपन। दोस्तों, कोचिंग करने के लिए बेहतरीन समय सुबह होता है और सबसे ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए उस विषय की कोचिंग करना जिस विषय में वह कमज़ोर है। जिस विषय को वह घर पर अच्छे से तरीके से पढ़ सकता है उस विषय की उस विद्यार्थियों को कभी कोचिंग नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों पूरा सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा और मैं 10वीं पास कैसे करूं वो अच्छे से आपको अच्छी सी ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी कि कौन सी ट्रिक किस जगह काम करती है, चाहे वो गणित हो और चाहे वो संस्कृत हो और चाहे वो हिंदी हो। तो सारी ट्रिक मैंने दे रखी है, तो आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।